हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा PDF मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। बैंकिंग एग्ज़ाम हो, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, हर वो एग्ज़ाम जिसमें जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये PDF मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। तो चाहे तो आप इसे करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसे बाय करने का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। व्हेन वर चीताज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया? भारत में चीतों को कब विलुप्त घोषित किया गया? 1975, 1964, 1952 और 1948। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्टैटिक से संबंधित हो या करंट अफेयर से संबंधित हो, डेली बेसिस पर हम पोस्ट करते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which team won the Ranji Trophy 2022-23 by defeating Bengal in the final? फाइनल में बंगाल को हराकर किस टीम ने 2022-23 रणजी ट्रॉफी जीती? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सौराष्ट्र। आपको जाना चाहिए, सौराष्ट्र ने बंगाल को रणजी ट्रॉफी के फाइनल में हरा दिया है 9 विकेट से। ये जो मैच हुआ ये ईडन गार्डन्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ है और इसी के साथ सौराष्ट्र ने अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है, यानी कि दूसरी बार जीता है। सौराष्ट्र के कैप्टन जयदेव उनादकट रहे और बंगाल के कैप्टन मनोज तिवारी रहे। आपको जानना चाहिए, इससे पहले सौराष्ट्र ने 2019-20 का सीज़न भी जीता था, तब भी इन्होंने बंगाल को हराया था। रणजी ट्रॉफी के बारे में आपको जानना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी को 1935 में शुरू किया गया था और इस रणजी ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार मुंबई क्रिकेट टीम ने जीता है, 41 टाइम्स। आपको जानना चाहिए 2022-23 का सीज़न क्यों खास रहा। एक तो ये 88th सीज़न रहा, ये आपको जानना चाहिए, और इस सीज़न में पहली बार सिक्किम ने रणजी ट्रॉफी मैचेस को होस्ट किया है। साथ ही नारायणन जननी, वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन ये फर्स्ट फीमेल एम्पायर्स बनी हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में ऑफिशिएट किया है। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। Where has the 23rd edition of India International Seafood Show held? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कोलकाता। आपको जानना चाहिए, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो इसका 23rd एडिशन 15 से 17 फरवरी के बीच में विश्व बांग्ला मेला प्रांगण कोलकाता वेस्ट बंगाल में संपन्न हुआ। आपको बता दें, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सी फूड फेयर है एशिया में, और जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं इंडियन मैरीन प्रोडक्ट्स के, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे देखा जाता है। आपको जानना चाहिए, इसी के दौरान यहाँ पर मिनिस्टर जो है उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो टारगेट बनाया हुआ है कि 2025 तक हम $14 बिलियन अचीव करेंगे, सी फूड एक्सपोर्ट टारगेट। तो ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। द आइडिया टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑन 21 फरवरी वॉज द इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार किस देश की पहल थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बांग्लादेश। देखिए, एग्जैक्ट इसी भाषा में
कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये नहीं पूछते कि 21 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है या फिर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है। ये ज़्यादा पूछते हैं कि किस देश ने इसको प्रपोज किया था, इस डे को, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को। तो सही आंसर ऑप्शन सी है बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया भी ऑप्शन में होता है तो ज़्यादातर बच्चे जिन्हें नहीं मालूम वो इंडिया इसमें राइट कर देते हैं। चलिए जानेंगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये 21 फरवरी को मनाया जाता है टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। आपको बता दें 2023 में इस डे का थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। आपको जानना चाहिए यूनेस्को द्वारा 1999 में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर किया गया था और 21 फरवरी 2000 से हम इस डे को मना रहे हैं। अब बात करते हैं किस देश ने इसको प्रपोज किया। तो जो आइडिया था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाना चाहिए, आइडिया बांग्लादेश का था। बांग्लादेश में 21 फरवरी को एक एनिवर्सरी मनाई जाती है। किस बात की? क्योंकि जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था तो उस वक्त एक वहाँ पर काफ़ी बड़ा मूवमेंट चला जिसके तहत उन्होंने कहा कि बांग्ला लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो उसी एनिवर्सरी को 21 फरवरी को मनाते हैं और यही इन्होंने प्रपोज किया कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाना चाहिए। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द सोइल हेल्थ कार्ड डे इन इंडिया। भारत में किस दिन को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फरवरी 19। देखिए सोइल हेल्थ कार्ड डे भारत में 19 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 19 फरवरी 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम SHC स्कीम को शुरू किया था। तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको सोइल हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं एवरी 2 years सो एज टू प्रोवाइड अ बेसिस टू एड्रेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन सोइल, ताकि सोइल में उनकी यदि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो उसके बारे में उनको बताया जा सके। हाउ मेनी न्यू बैटालियंस हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी नई बटालियनों को मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 7। देखिए यूनियन कैबिनेट ने ITBP के लिए 7 न्यू बैटालियंस अप्रूव किए हैं, साथ ही 9400 पर्सनल भी ऐड किए जाएंगे ITBP में। ये आपको जानना चाहिए। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आप सभी जानते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और जो इंडिया चाइना बॉर्डर है 3488 किलोमीटर तक का, इसको गार्ड करता है ITBP, काराकोरम पास लद्दाख से जैसेप्ला अरुणाचल प्रदेश तक। ITBP के DG डायरेक्टर जनरल है अनीस दयाल सिंह। Which country has been made elected chair of the 62nd session of the UN Commission? संयुक्त राष्ट्र आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसने जो भारतीय परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, रुचिरा काम्बोज, इनको अपने 62nd सेशन की अध्यक्ष या अध्यक्षा चुना है। ये सेशन यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, यहाँ पर संपन्न हुआ। साथ ही इन्होंने नॉर्थ मैसेडोनिया की जॉन इवानसोव्स्की और कार्ला मैरिया कार्लसन डोमिनिकन रिपब्लिक और थॉमस लेमर लक्समबर्ग, इनको वाइस चेयर नियुक्त किया है। What is the name of the new AI chatbot introduced by UIDAI recently? UIDAI द्वारा हाल ही में पेश किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, आधार मित्र। देखिए आधार को इशू करने वाली बॉडी आप सभी जानते हैं UIDAI है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है आधार मित्र। तो AI पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट चैटबॉट है और कोई भी इंडिविजुअल है उसको उसका आधार कार्ड, उसका आधार इनरोलमेंट स्टेटस और उनका जो आधार PVC कार्ड स्टेटस है या फिर इनरोलमेंट सेंटर से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, वो सभी ये AI पार्ट चैटबॉट बताता है। तो ये काफ़ी क्विक एंड ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। ये फीचर आप UIDAI की वेबसाइट में जो बॉटम राइट कॉर्नर है वहाँ पर अवेलेबल है और अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये अवेलेबल है। Which bank has been awarded with प्रतिष्ठा पुरस्कार under DigiDhan Awards 2021-22 by the Union Ministry of Electronics and Information Technology? केंद्रीय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटका बैंक। देखिए, कर्नाटका बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार दिया गया है अंडर डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्यों दिया गया है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में जो कर्नाटका बैंक है, इसके द्वारा जो भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए गए वो सबसे ज़्यादा हायर परसेंटेज में किए गए हैं। आपको जानना चाहिए इसके जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे KBL नेक्स्ट है, KBL विकास 2.0 है, तो इन सभी जो इनिशिएटिव हैं इन्होंने काफ़ी एक्सेलरेट किया है इस डिजिटल ड्राइव को। कर्नाटक बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, MD&CO महाबलेश्वर MS है। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। हाल ही में हमने भी पढ़ा था कि कर्नाटक बैंक ने शेखर राव को अपना न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। The Don't Choose Extinction campaign launched by which agency has won gold and silver in 2 different categories at the second annual Anthem Awards? किस एजेंसी द्वारा शुरू किए गए डोंट चूज एक्सटिंक्शन अभियान ने दूसरे वार्षिक गान पुरस्कार में 2 अलग अलग श्रेणियों में गोल्ड और सिल्वर जीता है? वार्षिक एंथम अवार्ड्स में, ये इसने एंथम को भी ट्रांसलेट गान कर दिया। एंथम अवार्ड्स में 2 अलग अलग श्रेणियों में गोल्ड और सिल्वर जीता है। सही आंसर ऑप्शन बी है, UNDP। देखिए, आपको जानना चाहिए डोंट चूज एक्सटिंक्शन कैंपेन, इसे UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP द्वारा लॉन्च किया गया था क्लाइमेट इमरजेंसी से संबंधित अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस रेस करने के लिए। इसने गोल्ड और सिल्वर पुरस्कार जीते हैं 2 डिफरेंट कैटेगरीज में। कहाँ पर? सेकेंड एनुअल एंथम अवार्ड्स में, जिन्हें अनाउंस किया गया इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ डिजिटल आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा। तो जो डोंट चूज एक्सटेंशन कैंपेन, इसने गोल्ड मेडल जीता सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट नॉट प्रॉफिट कैंपेन कैटेगरी में, और सिल्वर मेडल जीता सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन में। UNDP के बारे में आप जानते हैं, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। हेड है एशिम स्टेनर। Which 2 companies signed the Memorandum of Understanding for Naval Marine Propulsors? नौसैनिक समुद्री प्रणोदकों के लिए किन 2 कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, रोल्स रॉयस मैरीन नॉर्थ अमेरिका एंड कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस। देखिए, रोल्स रॉयस मैरीन नॉर्थ अमेरिका और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस लिमिटेड KSSL, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत उन अपॉर्चुनिटीज़ को तराशा जाएगा, जिसके तहत जो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस लिमिटेड है, ये भारत में ही जो प्रपोजल हैं उनको सेल कर सके इंडियन मार्केट में ही। कल्याणी स्ट्रेटेजिक, और इसकी हेल्प करेगा रोल्स रॉयस मैरीन नॉर्थ अमेरिका। आपको जानना चाहिए जो एक कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस लिमिटेड है, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है पुणे बेस्ड भारत फोर्ज की। Which city's metro system launched India's first ever indigenously developed train control and supervision system? किस शहर की मेट्रो प्रणाली ने भारत की पहली स्वदेशी विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षक प्रणाली का शुभारंभ किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। देखिए, दिल्ली मेट्रो ने इंडिया की फर्स्ट एवर इंडियसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम को लॉन्च किया है अपने रेड लाइन जो रिठाला से शहीद स्थल तक है, इस ऑपरेशन के लिए। आपको जानना चाहिए इसका नाम है इंडिजिनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन IATS। इसको डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के द्वारा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर मार्केट रिस्क अंडर बेसल 3 फ्रेमवर्क। दीज गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल टू विच बैंक्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसल 3 ढांचे के तहत बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश किन बैंकों पर लागू नहीं है? पेमेंट्स बैंक, लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स या ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रेगुलेशंस हैं बैंक के लिए, उनको बेस 3 स्टैंडर्ड्स के साथ कन्वर्स करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट अपनी साइट पर रखा है जिसका नाम है ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर मार्केट रिस्क। ठीक है, तो इसको अपनी साइट पर डाला हुआ है और कोई सुधार करने हो तो वो भी मांगे गए हैं। आपको बता दें, इसके तहत जो बैंक्स की ट्रेडिंग एंड बैंकिंग बुक्स हैं
उन पर कुछ कर्ब्स भी लगाए जा सकते हैं और पेनल्टीज़ भी बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें ये जो गाइडलाइंस हैं ये ऑल कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक इन पर एप्लीकेबल रहेंगे और ये 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। ठीक है, सभी कमर्शियल बैंक किन्हें छोड़कर, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल बैंक, इनको छोड़कर बाकी जो बैंक्स हैं उन पर एप्लीकेबल रहेंगे। साथ ही किस पर एप्लीकेबल और नहीं रहेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। आपको जानना चाहिए इसमें बताया गया है कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक रिस्क एंड जनरल मार्केट रिस्क के लिए ये 9% रहेगी कोर कैपिटल ऑफ बैंक एंड एक्सपोजर टू द स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट दोनों के लिए। इस गाइडलाइन में जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उसको भी बैन किया गया है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्सेप्ट इन डेरिवेटिव्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉर्ट पोजीशन मतलब होता है किसी कंपनी का जैसे शेयर है उसमें गिरावट आए ना तो उससे फ़ायदा उठाना, किसी शेयर में यदि गिरावट आ रही है उससे जब फ़ायदा उठाते हैं उसको शॉर्ट पोजीशनिंग कहते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें लिखा गया है कि बैंक्स आर अलाउड टू इंगेज इन द अंडरराइटिंग ऑफ इश्यूज ऑफ शेयर, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। बैंक शैल हैव द ऑप्शन टू एक्सक्लूड सर्टेन लिस्टेड इक्विटीज फ्रॉम द मार्केट रिस्क फ्रेमवर्क। बैंकों के पास ऑप्शन रहेगा कि वो कुछ निश्चित जो लिस्टेड इक्विटीज़ हैं उनको मार्केट रिस्क फ्रेमवर्क से बाहर रख सकती है। गेल हैज साइंड एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद विच एजेंसी, गेल ने किस एजेंसी के साथ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है CBDT। देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किया है फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रांसफर प्राइसिंग मार्जिन पेबल ऑन इट्स लॉन्ग टर्म LNG सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम USA फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। यहाँ पर आपको 2 न्यूज़ और जाननी चाहिए PSU से संबंधित ही। एक तो जो HAL है इसने वर्क शेयर एग्रीमेंट साइन किया है सैफ्रन हेलीकॉप्टर इंजन्स के साथ, जिसके तहत जो ये 13 टन IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इसके इंजन को डेवलप करेंगे। और एक ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL इन्होंने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नीज टेक्नोलॉजी स्टडीज एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट से संबंधित। तो ये भी आप याद रखिएगा। Which actor has been honored with the most promising actor award at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Award 2023? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है ऋषभ शेट्टी। देखिए, कंतारा स्टार ऋषभ शेट्टी इन्हें मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में। तो जो इनकी स्टेलर परफॉर्मेंस रही है इस कन्नड़ फिल्म में उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। Which of the following has introduced व्यापार मित्र बिजनेस लोन्स टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल एंड बिजनेस लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस? निम्न में से किसने सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को कार्यशील पूंजी और व्यवसाय ऋण प्रदान करने के लिए व्यापार मित्र व्यवसाय ऋण पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है मुथूट फिनकॉर्प। देखिए, मुथूट फिनकॉर्प इसने व्यापार मित्र बिजनेस लोन्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि जो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं जैसे कि ट्रेडर्स हैं उनको वर्किंग कैपिटल और बिजनेस लोन्स प्रोवाइड किया जा सके। तो इस नए फीचर के तहत जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं वो बिजनेस लोन्स प्राप्त कर सकते हैं अपने डेली कैश फ्लो के बेसिस पर किसी भी एडिशनल कोलेट्रल के बिना। ठीक है, और कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स नहीं दिखाना है, ना ही अपना जो प्रायर सिबिल स्कोर रिकॉर्ड है वो दिखाने की ज़रूरत है। इसमें नो प्रीपेमेंट चार्जेस लेंगे और लोन रिन्यूअल्स अप टू 3 times अ ईयर की सुविधा भी दी गई है। Which company has become the first in India to enable unified payments interface transactions for foreign nationals visiting India? कौन सी कंपनी भारत में आने वाली विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन को सक्षम करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है एबिक्स कैश। देखिए, एबिक्स कैश लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है US बेस्ड एबिक्स इंक की, ये फर्स्ट कंपनी बन गई है इंडिया में जिसने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI ट्रांजैक्शंस को इनेबल किया है फॉरेन नेशनल्स जो कि भारत को विजिट कर रहे हैं। तो RBI ने प्रपोज किया था कि जो फॉरेन विजिटर्स हैं जो भारत में आ रहे हैं वो भी UPI ट्रांजैक्शंस इनेबल कर सके, इस तरह का ही सुविधा दी जाए
तो उसी को एबिक्स कैश लिमिटेड ने दिया है। तो ये फिलहाल जो है ना, जो G20 कंट्रीज़ के जो लोग आ रहे हैं भारत में, तो उनके लिए भी चालू की गई है कुछ सिलेक्टेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर। धीरे धीरे और भी एयरपोर्ट्स पर इसको बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर 2 करंट अफेयर आपको और जानने चाहिए, इसी तरह के हैं, सिमिलर टाइप के करंट अफेयर हैं, इसलिए मैंने एक साथ रखा है। कैम्प्स पे इसे RBI से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर ऑपरेट कर सकता है। आपको बता दें, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस यानी कि कैम्प्स इंडिया के लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट है म्यूचुअल फंड्स के लिए। पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक, इसने EBG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर। The Union Cabinet has approved the construction of Sinkula Tunnel to provide all-weather connectivity in which state और UT? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन बी, लद्दाख। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने सिंकुला टनल के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी है ताकि लद्दाख में ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहे। तो ये 4.1 किलोमीटर की टनल होगी और दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होने का अनुमान है। हाल ही में हमने ये भी देखा कि ब्रिगेडियर BD मिश्रा, इन्होंने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर शपथ ली है। किसे रिप्लेस किया है? जो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, इनका नाम है RK माथुर, तो इन्हें रिप्लेस किया है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वेयर वॉज द 6th फेज ऑफ सुजलाम सुफलाम जल अभियान लॉन्च्ड? सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, खौराज। देखिए, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6th फेज को लॉन्च किया है खौराज, गांधीनगर, गुजरात में। इस कैंपेन का एम है जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रेज करना, साथ ही जो रेन वाटर है उसके यूज़ को मैक्सिमाइज करना। ये कैंपेन 31 मई तक चलेगा। इसमें और भी डेवलपमेंट वर्क जो है चलेंगे, जैसे कि डीपनिंग ऑफ लेक्स, डिलिस्टिंग वर्क्स ऑफ चेक डैम्स, रिजर्वायर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू चेक डैम्स, forest ponds, farm ponds and cleaning of canals and banks will be carried out across the state. गुजरात आप जानते हैं कैपिटल गांधीनगर है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको जानना चाहिए ओबिचुरी सेक्शन में कि फॉर्मर गुजरात गवर्नर एंड वेटरन भारतीय जनता पार्टी लीडर ओम प्रकाश कोहली, इनका हाल ही में निधन हो गया है। Which trust has signed an MOU with ISC Bengaluru and the Center for Brain Research CBR to support research on neurodegenerative diseases in the elderly population? बुजुर्ग आबादी में न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों पर रिसर्च करने के लिए किस ट्रस्ट ने ISC बेंगलुरु और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रतीक्षा ट्रस्ट। देखिए, प्रतीक्षा ट्रस्ट, इसने MOU साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च CBR के साथ, ताकि जो न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ है एल्डरली पॉपुलेशन में उस पर रिसर्च की जा सके। ठीक है, उसकी रिसर्च को सपोर्ट किया जा सके। तो इसके तहत जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट है प्रतीक्षा ट्रस्ट, जिसकी फाउंडर हैं गोपाला कृष्णन, ठीक है, तो इनके द्वारा 450.27 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट इसमें दिया जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। The RBI has made necessary changes in NEFT and RTGS systems for Foreign Contribution Act FCRA related transactions. Under FCRA, which branch of State Bank of India must the FCRA account be held in? RBI ने विदेशी योगदान अधिनियम FCRA से संबंधित लेन देन के लिए NEFT और RTGS सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए हैं। FCRA के तहत भारतीय स्टेट बैंक की किस शाखा में FCRA खाता होना चाहिए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली मेन ब्रांच। तो चारों ही ऑप्शंस आप देख सकते हैं। काफ़ी मतलब एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बनाया गया है। देखिए, आपको जानना चाहिए, हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने RBI को मैंडेट किया है कि जितने भी ओवरसीज़ डोनर्स हैं, जो ओवरसीज़ डोनेशन आती है भारत में, उस सभी की डिटेल आप हमें डेली बेसिस पर बताएंगे। ठीक है, जो रेमिटेंसेज है उसका पर्पस भी आप बताएंगे। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नेसेसरी चेंजेस किए हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि नेफ्ट और रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट यानी कि RTGS सिस्टम्स में। किसके लिए? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCR रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए।
FCRA रिलेटेड ट्रांजेक्शन मतलब जो बाहर से भारत में डोनेशन वगैरह आ रही है उसके लिए आपको जानना चाहिए। FCRA के तहत जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, ये जो SBI है न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, उसमें FCRA अकाउंट होना चाहिए, उसी में ही ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए। और जो डोनर डिटेल्स हैं जैसे नाम, एड्रेस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, अमाउंट, करेंसी, पर्पस ऑफ रेमिटेंस, ये सभी इन ट्रांजैक्शन से पता लग जाना चाहिए, ठीक है। और SBI ये जो पूरा ट्रांजैक्शन वगैरह होता है इसकी रिपोर्ट MHA को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराएगा। आपको जानना चाहिए जो ये कंट्रीब्यूशन होता है FCRA अकाउंट में, ये फॉरेन बैंक से आता है स्विफ्ट के जरिए, ठीक है, और भारत में नेफ्ट एंड RTGS सिस्टम्स के थ्रू। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन से आंसर देखेंगे। व्हाट इज इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टारगेट फॉर फिजिकल 23? आंसर इज $300 billion। इन विच ईयर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड लेप्रोसी एलिमिनेटेड? December 2005। Which country on February 16 passed a trans law allowing gender self-determination? Answer is Spain. As per the World Bank's Global Economic Prospectus report, which country is South Asia's weakest economy? Pakistan. Eastern Air Command of Indian Air Force conducted its annual mega exercise Purvi Akash in which region to check its combat preparedness? Answer is Northeastern region. Indian Army, Indian Air Force and Central Armed Police Force have recently concluded a joint training exercise named त्रिशक्ति प्रहार इन नॉर्थ बंगाल। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वेयर हैज द फर्स्ट क्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन इन इंडिया? विच बैंक इज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स? नेम द चाइनीज सर्च इंजन दैट प्लान्स टू लॉन्च a ChatGPT style AI chatbot called Ernie Bot? How many aircrafts will be bought by Air India in an agreement with aerospace manufacturer Boeing? The World Conference on Early Childhood Care and Education was held on November 14 to 16, 2022 in, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।